गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पेपर 2 की यूनिट 5 का टॉपिक है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि वेस्ट वाटर है उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट हम समझेंगे इसका पर्पस क्या है, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट क्यों किया जाता है। क्योंकि जो वेस्ट वाटर है उसका फर्दर कोई यूज़ नहीं कर पाते, इसको डायरेक्टली जैसे रिवर्स लैक्स वगैरह इनमें छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ का पानी गंदा हो जाएगा। वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे जो रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वहाँ पे बीओडी कम होगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, टू मैनेज वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम होम, बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर को ट्रीट कर देंगे, है ना। उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। वाटर कहीं से भी आ सकता है, जैसे वो घर का हो सकता है, घर का वाटर हो सकता है, या फिर औद्योगिक तरीके से कोई इंडस्ट्री है वहाँ का पानी हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, मतलब कहीं का भी जो पानी है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स मिक्सिंग है, जिसमें हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर को ट्रीटमेंट कर देंगे। हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लांट होगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक प्लांट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे क्या किया जाता है, इस पानी को ट्रीट किया जाता है। तो जनरली हम इसमें सबसे पहले समझेंगे सीवेज। सीवेज जनरली क्या होता है, सीवेज जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल जैसे बोल सकते हैं वेस्ट वाटर होता है सीवेज का। हमारे हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एरिया में अभी क्या हो रहा है, सीवेज की लाइन डल रही है। जैसे कहीं कहीं सीवेज की लाइन नहीं है, जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ है वगैरह वहाँ पे क्या सीवेज की लाइन डली हुई है। हमारे यहाँ पे आप लोग जैसे अब रतलाम से बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे क्या है, रतलाम में आसपास के एरिया में भी क्या सीवेज का एक बहुत ज़्यादा तौर पर काम चल रहा था। अधिकतर आप जहाँ देखोगे वहाँ पे सड़कें खुदी हुई है, सड़कें आप बोलते होगे ये रोड ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या चल रहा है काम, सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब वहाँ क्या किया जाता है, सीवेज के लाइन डल रही है, सीवेज की लाइन को क्या किया जाएगा, उसके थ्रू जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली प्लांट पे चला जाएगा। यहाँ पे जो पहले वाटर क्या होता था, पहले डायरेक्टली नालों में जाता था, नालों से कहीं कहीं क्या नदियों में चला जाता था, तो नदियों का पानी क्या हो रहा है, वहाँ पे वेस्ट होते जा रहा है, वो भी पानी गंदा होते जा रहा है। इसलिए क्या किया गया है, इसको प्लांट जैसे बड़े शहरों से छोटे शहरों में भी अब क्या किया जा रहा है, इस ट्रीटमेंट को लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तो ऑलमोस्ट लाइन डल चुकी है, जैसे आपने देखा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है आपको, इसमें क्या है, ये जो लाइन्स होती है, जो पाइप्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर से पानी डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, डायरेक्टली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, म्युनिसिपल जो प्लांट होते हैं वहाँ पे चला जाएगा ये पानी, है ना। तो ये क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में एक कैप लगा होता है, जो सड़कों पे आपने अगर वहाँ पे जाम हो जाता है, कोई चौक हो जाता है, तो वहाँ पे जो ये फार्म होते हैं जो इसको साफ़ करते हैं, वो लोग यहाँ पे साफ़ करते हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे बारिश में कहीं में इसका ढक्कन ओपन रह गया, या फिर कहीं पे ओपन रह गया, तो पानी क्या होगा, उसमें बहुत ऊंडे रहते हो, कोई उसके अंदर गिर जाए, तो इस टाइप से आप लोगों ने देखे हो बहुत सारे हादसे भी होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, सीवेज। सीवेज को जनरली हम क्या बोल सकते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम सीवेज कहते हैं। और सीवेज क्या होता है, जनरली लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। मतलब सॉलिड और लिक्विड का एक सस्पेंडेड सिस्टम होता है, इसमें सॉलिड्स भी होता है और लिक्विड भी होता है। इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं ह्यूमन एक्स्ट्रा कंटेंट एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंस, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है, सीवेज बोल सकते हैं। ब्लैक वाटर जैसा होता है, वो सीवेज कहलाता है। अब हमने क्या समझा पहले, सीवेज। अब सीवेज को ट्रीट किस टाइप से किया जाता है, इसको रिवर्स में छोड़ने से पहले, वहाँ डालने से पहले क्या किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाएगा, ये प्रोसेस हम लोग आज समझेंगे। इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर प्राइम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। तो ये जनरली 3 मेथड्स होती है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट होगी हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एंड थर्ड वन इज टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, ये 3 टाइप की प्रोसेस होती है जिनके द्वारा वाटर को ट्रीट किया जाता है। जनरली जो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह मिक्स है उस सबको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक प्लांट है, जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, हर सिटीज़ में एक प्लांट होता है जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है।
फर्स्ट हम समझेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल जो सब्सटेंस इसमें मिक्स है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे फिजिकल सब्सटेंस में क्या आ जाएंगे, जो लार्ज में जो बड़े और छोटे पार्टिकल्स हो गए, जिनको हम क्या करेंगे, फिल्टर या सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, उनको वहाँ से हटा देंगे, है ना। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जैसे फिल्ट्रेशन में जो पार्टिकल्स हो गए, जैसे हम बोल सकते हैं पॉलीथीन बैग्स और क्या बोल सकते हैं लीव्स हो सकती है, या फिर कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल, जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, तो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फिल्ट्रेशन मेथड, जो फिल्टर है उसमें क्या है, सीव्स लगे हुए हैं, उसमें मतलब बोल सकते हैं होल्स हो गए छोटे छोटे, तो उनमें क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल्स है जो उसमें से छन नहीं सकते हैं। जनरली फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, छानना, तो पार्टिकल्स उसमें से आर पार नहीं हो सकते हैं, उसमें से जो नहीं जा सकते, वो मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो पार्टिकल्स वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक कोर्स फिल्टर होता है और एक फाइन फिल्टर होता है। फाइन फिल्टर में क्या होगा, जो छोटे पार्टिकल्स हो गए वह भी यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, ओनली जो वाटर से मॉलिक्यूल है उनको ही वो आगे अलाउ करता है। इस टाइप से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, जैसे यहाँ पे ये क्या लगी है, फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और फिल्टर मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिससे क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। एंड नेक्स्ट नीचे डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन, जो पार्टिकल्स जैसे बोल सकते हैं ग्रिड, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड टेक्निक के द्वारा ये जो पार्टिकल्स वगैरह है इनको सेपरेट आउट किया जाता है। जैसे जो बोल सकते हैं मिट्टी है यहाँ पे, या फिर जो कंकर पत्थर है, जनरली इनको हम बोल सकते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, उन सबको मेटल्स वगैरह, इन सबको क्या किया जाता है, यहाँ से ग्रिड चैम्बर के द्वारा इनको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गई हमारी सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, दोनों टेक्निक के द्वारा हम जो फ्लोटिंग मटेरियल्स होता है, उन दोनों फ्लोटिंग मटेरियल को किसके द्वारा सेपरेट कर रहे हैं हम, जनरली फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा, और सेडिमेंटेशन के द्वारा जो पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं, जो बॉटम में सेटल डाउन हो जा रहे हैं, उनको हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेपरेट आउट होता है ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर एंड मैश स्क्रीन। जैसे हमने बात की बार स्क्रीन में क्या आ जाएगा हमारे, जैसे बॉटल्स है, ब्रिक्स है, पीसेस ऑफ वुड्स हैं, या पॉलीथीन बैग्स वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे हमारे बार स्क्रीन में। एंड ग्रिड चैम्बर में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ रॉक्स, ग्रेवल, ब्रोकन ग्लास, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स वगैरह जो होते हैं, इन सबको हम ग्रिड चैम्बर के द्वारा अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं। एंड मैश स्क्रीन, इसमें क्या होगा, जो टॉवेल्स, प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, सीरिंज, इन सबको अलग कर लिया जाता है। एंड सेडिमेंटेशन को क्या बोलेंगे, जो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जो सब्सटेंस जो क्या हो गया है, नीचे बॉटम में सेडिमेंट हो गया है, सेटल डाउन हो गया है, वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, प्राइमरी स्लज, मतलब नीचे जो गाढ़ा मटेरियल बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। एंड द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टेकन इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे समझने की बात है, इफ्लुएंट और सेडिमेंट पार्टिकल सेटल डाउन जो हो रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं, वो सेडिमेंटेशन सब्सटेंस है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्लज। जो पार्टिकल या जो सब्सटेंस जो नीचे बैठ गया है तली में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारा स्लज कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लज। और जो ऊपर सुपरनेटेंट के फॉर्म में हमें मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इफ्लुएंट। सो दो टर्म क्लियर हुई यहाँ पे। जो तली में बैठ रहा है वो क्या कहला रहा है, हमारा स्लज, और जो सुपरनेटेंट के फॉर्म में है वो हमारा इफ्लुएंट कहला रहा है ना। जो इफ्लुएंट होता है उसको हम फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बात आती है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, जिसमें हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू सब्सटेंस को सेपरेट आउट करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो इफ्लुएंट है, प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको एरिएशन टैंक में ट्रांसफ़र आउट किया जाता है। जो एरिएशन टैंक होता है उसमें बॉटम में क्या होता है, पोरस मेम्ब्रेन हो सकती है, बोल सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, एयर सप्लाई होती है, और एयर सप्लाई होने से जो वहाँ पे हेट्रोजेनस माइक्रोब्स है वो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रो करेंगे। एरिएशन टैंक में क्या होगा, एजिएशन होगा मैकेनिकली, एंड पंप होगी एयर क्या होगी, वहाँ पे पंप होगी, और एयर पंप होगी तो वहाँ पे लार्ज नंबर में एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे एरिएशन टैंक्स में। इन क्या बनाएंगे, वहाँ पे फ्लॉक्स, वहाँ पर फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। कौन, एरोबिक हिट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। जो एरोबिक हिट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स हैं वहाँ पे एरिएशन टैंक में ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, मतलब एरोबिक जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पे ग्रो करेंगे और वहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे।
अब हम समझेंगे फ्लोक्स क्या होता है। जो फ्लोक्स है, फ्लोक्स क्या होता है, एक माइक्रोबियल मास होता है। वो किसके द्वारा बना होता है, फिलामेंटस फंगस और बैक्टीरिया दोनों के मिलने से बनता है। इसको क्या बोलेंगे हम, मेश लाइक स्ट्रक्चर। एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्स। ये फ्लोक्स बनते हैं, इसको ही बोलेंगे माइक्रोबियल मास। जो माइक्रोबियल मास होता है वो बनता है। ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स डाइजेस्टेड। माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर है जो वाटर में मिक्स है, वेस्ट वाटर में, उसको क्या किया जा रहा है, फ्लोक्स के फॉर्मेशन में किया जा रहा है, उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर को। अब फ्लोक्स को जनरली हम क्या समझे, जैसे आप लोग बचपन में खेलते होगे या फिर अभी भी खेलते हो वैसे तो जनरली, या फिर कुछ भी खेलते हैं तो क्या होता है, जैसे पहले क्या होती थी, नालियाँ होती थी जनरली, है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे आप जनरली कभी खेलते हो और कुछ आपकी बॉल है या फिर रैकेट्स पे खेले हो आपने, सभी खेलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी शटर होती है या फिर बॉल होती है, कभी कहीं कभार नाली में चली जाए तो आप उसे निकालते हो, तो उस पर क्या थोड़ा बहुत कीचड़ जैसा सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोक्स। जैसे वो जो थोड़ा थोड़ा काला काला सब्सटेंस वाटर जो बॉल है या फिर जो आपकी शटर, उस पर क्या चिपक जाता है कहीं कहीं, तो आप बोलते गंदी हो गई ऐसा, है ना। सभी खेलते हैं जनरली, ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, है ना। सभी खेलते हैं इस बारे में। तो आप लोगों ने भी खेला होगा कभी बचपन में बॉल्स, या फिर बोल सकते गिल्ली डंडा खेला हो, तो उसमें जो गिल्ली है वो नाली में चली जाए कहीं, तो क्या होता है, उसमें सब्सटेंस जो ब्लैक ब्लैक है, जो सब्सटेंस उस पर चिपक गया है, जो एक बोल सकते हैं मिल के बनता है सब्सटेंस, तो वो किसका है, वो क्या कहला रहा है, हमारा फ्लोक्स। वो किसके द्वारा बना है, एरोबिक हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड फिलामेंटस फंगस, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, ये फ्लोक्स का फॉर्मेशन किया है। सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की, जो काला काला कीचड़ दिखाई देता है, जो ओपन ड्रेन्स वगैरह होते हैं, दैट मीन्स नालियाँ, उनमें होता है। तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, या फिर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों को समझ में आया मेश फ्लोक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या बात की यहाँ पे, कि किस टाइप से यहाँ पे एरिएशन होता है, और एरिएशन होने के द्वारा यहाँ पे जो एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, और साथ में फंगस भी ग्रो करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे फ्लोक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ट्रिकलिंग फिल्टर। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, हमने जो प्राइमरी इफ्लुएंट को ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे जो फ्लोक्स का फॉर्मेशन है किस में हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रिकलिंग फिल्टर टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। जो एरोबिक डाइजेस्टर होता है, डाइजेस्टर टैंक, इसमें या तो फिक्स्ड फिल्म डाइजेस्टर का यूज़ किया जाएगा या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ किया जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर डाइजेस्टर या फिर रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर, इन दोनों में से किसी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। देन ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर है, ये क्या करता है, फिल्टर नहीं होता है जनरली, ये क्या होता है, इसमें वाटर को ट्रीट किया जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर में एजिएशन और एरिएशन दोनों साथ साथ में होता है, और क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डाइजेशन होता है ये ट्रिकलिंग फिल्टर डाइजेशन में। यहाँ पे हम ट्रिकलिंग फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, जो रोटेटिंग फिल्टर होता है, इसमें क्या होता है, या ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसको बोल सकते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो स्टार्टिंग में जब हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने जब ऐड किया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे क्या था, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम थी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और अब जो लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे वाटर में रिड्यूस हो जाएगी ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन है उसका लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को जो बैक डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितने परसेंट रह जाएगी, यहाँ पे ओनली 10 to 15% रह जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिएशन, हम यहाँ एयर सप्लाई कर रहे हैं, और एयर से क्या हो रहा है, हेट्रोट्रोपिक एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। एंड देन क्या होता है, इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे फ्लोक्स का फॉर्मेशन हुआ। देन क्या होता है, जो BOD हमने समझा कि BOD क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम पर लीटर पर इसको कर सकते हैं मेज़र, मतलब 1 लीटर में कितने माइक्रोब्स ने कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है, या कितनी ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा 1 लीटर में कितनी माइक्रोब्स को ऑक्सीडाइज किया गया है, इसके द्वारा हम BOD को कैलकुलेट करते हैं। एंड ये आपको समझ में आया। देन क्या हुआ,
यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या किया, जो फ्लॉक्स था उसको सेपरेट आउट कर लिया और जो वाटर था उस वाटर को हमने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। एंड जो यहाँ पे ट्रिकलिंग वाटर के द्वारा क्या हो रहा है, जो मेथड जो स्लज है वो क्या हो रहा है, नीचे सेटल डाउन होते जा रहा है। जो स्लड है वो क्या हो रहा है, बॉटम में सेटल डाउन होते जा रहा है। उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक्टिवेटेड स्लज। फर्स्ट में हमने क्या करा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बना था उसको हमने क्या कहा था, प्राइमरी स्लज। एंड यहाँ पे जो स्लज बचेगा नीचे सेटल डाउन हो रहा है बॉटम में, उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। एंड देन क्या करेंगे हम, जब ये जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो वाटर है, इस वाटर के हम वाटर को अलग सेपरेट आउट कर लेंगे, स्लज को नीचे टैंक में अलग ट्रांसफ़र कर देंगे। वो जो स्लज टैंक है जिसमें प्राइमरी स्लज भी गया है और एक्टिवेटेड स्लज को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज ड्यूरिंग प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने वहाँ पे कोई एरिएशन नहीं किया था। एंड एक्टिवेटेड स्लज में क्या हो रहा था, ये किसके थ्रू बन रहा है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के। और इसमें क्या हो रहा है, इट पासेस फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर ऑफ माइक्रोब्स। ये किसके थ्रू बन रहा है, इसमें फ्लॉक्स बन रहे थे डिकम्पोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या कर रहे थे, इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर रहे थे और ये डिकम्पोजर माइक्रोब्स के थ्रू बनता है। एक्टिवेटेड स्लज में हम एरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत लॉट ऑफ अमाउंट में डिकम्पोजिशन इसमें होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक्टिवेटेड स्लज है और डाइजेस्टिव प्राइमरी स्लज है उन दोनों को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे स्लज टैंक में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये स्लज टैंक है इसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं इसे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में डाइजेशन होगा। यहाँ पे एक पैक्ड कंडीशन रहेगी, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, एक पैक्ड कंटेनर है, एक पैक्ड डाइजेस्टर है जिसमें एरोबिक माइक्रोब्स नहीं होकर कौन से माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, एनारोबिक माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो करेंगे और जो स्लज है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। एंड दिस स्लज का कहाँ यूज़ किया जाएगा, एज अ मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे जो जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होगा, जो क्या कहलाएगी वो गैस, मार्स गैस या फिर बायोगैस। इसमें जो गैस का प्रोडक्शन हो रहा है इसमें क्या क्या बन रहा है, वहाँ पे मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और मैथेन का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस। और बायोगैस क्या होती है, इन्फ्लेमेबल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का अच्छा स्रोत होती है। एंड जो स्लज यहाँ पे बचता है, यहाँ पे जो स्लज बचेगा इसका हम यूज़ किसमें कर लेंगे, एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइज़र के रूप में हम यहाँ पे सॉइल में इसको डाल सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, है ना, जब ये ड्राई हो जाएगा। एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, हमने क्या देखा अभी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया, इससे पहले हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या समझा, वहाँ पे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की 2 प्रोसेस देखी। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने एरोबिक डाइजेस्टर एंड एनारोबिक दोनों टाइप के डाइजेस्टर के बारे में डिस्कस किया। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक डाइजेस्टर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरोबिक डाइजेस्टर में 2 टाइप्स के रिएक्टर के बारे में हमने बात की, ट्रिकलिंग फिल्टर डाइजेस्टर एंड सेकेंड वन इज रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर्स या डाइजेस्टर बोल सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम, जिसके द्वारा क्या होगा, जो स्लज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो वाटर है उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे और हम उसको फर्दर ट्रीट करेंगे, ये टर्शरी ट्रीटमेंट में। अब टर्शरी ट्रीटमेंट और जो वाटर को हम टर्शरी ट्रीटमेंट में ट्रीट करेंगे और जो वहाँ पे स्लज बचा था उसको हमने एनएरोबिक कंडीशन में हमने क्या किया, उस स्लज में एनारोबिक ट्रीटमेंट किया। जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पे ट्रीट करेंगे और ट्रीट करके वहाँ पे गैस होल्डर में गैस क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। वहाँ पे किस का प्रोडक्शन हो रहा है, मैथेन का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका जनरली यूज़ कर लिया जाता है और स्लज का एज अ मैनर यूज़ कर लिया जाता है। ये हमने क्या देखा, स्लज का ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे जो वाटर, वहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट से वाटर जो वहाँ पे एरिएशन टैंक में था उस वाटर को कहाँ सप्लाई कर दिया है, टर्शरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट, जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसको रिमूवल किया जाएगा। जो वेस्ट वाटर है उसके कंटेंट में बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, ये सब प्रेजेंट होते हैं और जो कार्बन सब्सटेंस होते हैं वो क्या कर ले जाते हैं, एक्टिवेटेड फिल्टर्स के द्वारा इजी वे में क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। बट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो सब्सटेंस होते हैं वो इजी वे में वहाँ से क्या हो सकता, रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए रिमूव करना आवश्यक होता है। अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक
जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी वहाँ पे, जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया या फिर बोल सकते हैं वीड्स, एल्गी, ये सब क्या करेंगे वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे वाटर में, जो क्या होंगे वाटर में ग्रो करने लग जाएंगे। इसलिए हम इनको ग्रो नहीं करने दें, इसलिए हम क्या करेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिमूव करेंगे वहाँ से। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस टाइप से इनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करने के लिए हम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन, ये प्रोसेस के द्वारा क्या होगा नाइट्रोजन को रिमूव किया जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा एंड जिसमें क्या बनेगा अमोनिया, अमोनिया के बाद क्या बन जाएगा नाइट्रेट, ये किसके द्वारा हो रहा है नाइट्रिफिकेशन। एंड डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा इसमें नाइट्रेट किसमें हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस किससे रिमूव हो जाएगी वाटर से रिमूव हो जाएगी। मतलब दो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया, अमोनिया दैट मीन्स नाइट्रेट में, और नाइट्रेट फिर किस में चेंज हो रहा है नाइट्रोजन गैस में, और ये वाटर से रिमूव हो जाता है। एंड एक और है हमारा फास्फोरस, फास्फोरस को रिमूव करने के लिए हम जनरली प्रेसिपिटेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। प्रेसिपिटेशन टेक्निक मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेंट बनेगा और प्रेसिपिटेशन के द्वारा फास्फोरस यहाँ से सेपरेट आउट होगा। जैसे किसका यूज़ किया जाता है प्रेसिपिटेशन के लिए, यहाँ पे जनरली यहाँ पे आयरन जैसे फेरिक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम दैट मीन्स एलम, इन दोनों के द्वारा हम फास्फोरस को यहाँ से रिमूव करते हैं। बायोलॉजिकल जो फास्फोरस प्रेजेंट है उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये क्या हो गई टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में हमने जनरली किसका रिमूव करते हैं हम यहाँ पे जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। सो आपको समझ में आएगा टर्शरी ट्रीटमेंट। एंड लास्ट हम ओवरव्यू देख लेते हैं पूरा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किस प्रकार होता है, पूरा इसकी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्टली क्या करा हमने, जो रॉ सीवेज है उसको किस में ऐड करेंगे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा फर्स्टली। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा हम इनलेट चैम्बर में इसको हम ऐड करेंगे। इनलेट चैम्बर में हमने जब इसको ऐड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐड किया इनलेट चैम्बर में, यहाँ से कहा जाएगा इसकी स्क्रीनिंग होगी और सेडिमेंटेशन होगा। स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में क्या होगा एक कोर्स स्क्रीन और एक फाइन स्क्रीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कोर्स स्क्रीनिंग फाइन स्क्रीनिंग होगी। यहाँ से जो वाटर है कहाँ पे सप्लाई होगा ग्रिट रिमूवल में। ग्रिट रिमूवल में क्या होगा, जैसे ग्रिट जो बोल सकते हैं हम सॉइल सैंड्स वगैरह जो मेटल्स वगैरह है इन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कंकर पत्थर जो भी है सब्सटेंस में मिक्स है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। देन कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा वाटर प्राइमरी क्लैरिफायर में। प्राइमरी क्लैरिफायर में यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी, जहाँ पर जो पार्टिकल्स है जो सेटल डाउन होंगे वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो सेटल डाउन होने वाले पार्टिकल्स हैं वो यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो वाटर है ऊपर जो सुपरनेटेंट में हमें वाटर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या होगा यहाँ से हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या कर देंगे फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो ऊपर के साथ सुपरनेटेंट के फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे हम, इसको इफ्लुएंट कहेंगे। और जो नीचे जो हमें सेडिमेंटेशन जो पार्टिकल सेडिमेंट हुए हैं यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे हमारे एज अ स्लज, उसको हम क्या कहेंगे स्लज। और इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे डायरेक्टली यहाँ से इसे हम स्लज टैंक में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो यहाँ पे वाटर है ये कहाँ चला जाएगा एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिएशन हो रहा है मतलब एयर सप्लाई हो रही है, और एयर सप्लाई होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी क्लैरिफायर हो रहा है। मतलब सेकेंडरी क्लैरिफायर में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिकलिंग मेथड्स या फिर रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जो ऊपर की साइड क्या रोटेटिंग हो रहा है, मतलब इसमें इम्पेलर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये क्या है, इसमें एरिएशन और एजिएशन दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेडिमेंट पार्टिकल हैं यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी। जो सेडिमेंटेशन पार्टिकल है वो स्लज के रूप में अदर एक्टिवेटेड स्लज कहाँ चले जाएंगे, स्लज टैंक में। और जो वाटर है उसको हम कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीटेड वाटर टैंक में। एक सेकेंड जहाँ टर्शरी ट्रीटमेंट हम करेंगे वहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे अब, सॉरी
यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने क्या देखा, वाटर को हमने किसमें, ट्रीटेड वाटर टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, और स्लज को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, जो स्लज है यहाँ पे वो कहाँ चला गया, स्लज यहाँ पे हमारे स्लज टैंक में चला गया। अब स्लज टैंक से जो स्लज है हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो ये दिखाई दे रहा है ये एरोबिक स्लज डाइजेस्टर है। इसमें क्या होगा, इसमें जो गैस का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ चला जाएगा, एज अ गैस होल्डर में, और जो स्लज बचेगा यहाँ पे उस स्लज को एज अ ड्राई किया जाएगा ड्राई बेड्स के फॉर्म में, और ड्राई होने के बाद एज अ मैन्योर के रूप में इसका हम यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो वाटर है, ट्रीटेड वाटर टैंक में वाटर है, यहाँ पे टर्शियरी ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो वाटर है उसमें से हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं, ये हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। सो आज हमने क्या समझा, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है वेस्ट वाटर का। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में हमने क्या समझा, सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब इसमें हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। एंड सेकेंडरी में एनारोबिक और एरोबिक दोनों टाइप की प्रोसेस होती है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करते हैं वाटर से, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए, और इसमें कोई भी डाउट्स होता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।